गुरुग्राम से भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने गणपत आर्केड में जनसभा को संबोधित किया। पूरे व्यापारी वर्ग ने खुलकर बीजेपी के मुकेश शर्मा का समर्थन किया। व्यापारियों ने कहा कि आज बीजेपी की वजह से हम सुरक्षित हैं। पिछले 10 साल में किसी भी व्यापारी के साथ कोई लूटपाट नहीं हुई है। मुकेश के समर्थकों ने कहा कि वह अपने चुनावी जनसंपर्क से विपक्ष की नींद उड़ाने वाले भाजपा प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने गुड़गांव विधानसभा से भारी मतों से जीत दिलवाएंगे। मुकेश शर्मा ने अपने भाषणों में सरकार के काम गिनाते हुए मुकेश शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में 46 लाख परिवारों की लाभार्थी बहनों को गैस का सिलेंडर मात्र 500 रुपए में दे रही है। बेटियों को शिक्षित करने के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक राजकीय कन्या महाविद्यालय का निर्माण करवाया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला गया है। इसके साथ साथ पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला प्रदेश हरियाणा है, जिसमें महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ड्रोन दीदी योजना और राशन डिपो महिलाओं के नाम करके महिलाओं को सशक्त किया है। राजेश अग्रवाल जो शहर के बड़े व्यापारियों में आते हैं, उनका कहना है कि गुड़गांव की जनता की बात करें तो अब लोगों का रुख एक तरफा भाजपा की तरफ हो चुका है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के मंत्रियों की रैलियां और उनके द्वारा सरकार बनते ही गुड़गांव के चहुमुखी विकास के आश्वासनों ने चुनाव को पलट कर रख दिया है। लोगों का हुजूम और तमाम व्यापारी संगठन, आरडब्ल्यूए व सामाजिक संस्थाएं सभी भाजपा को वोट देगी और मुकेश शर्मा भारी बहुमत से जीतेगा। राजेश का कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से मुकेश शर्मा जीतेंगे। सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। आज एक लगातार साहब ने कहा कि इनका जबलपुर जैसा हाल होगा कांग्रेस का, जो मध्य प्रदेश में है। आप चिंता मत करो, सैनी साहब जो बोल रहे हैं, सैनी साहब ने करके भी दिखाया है। एक कांग्रेस का 10 साल का राज था और सैनी साहब का 4 महीने का राज पूरे हरियाणा में धूम मचा दी। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे। सैनी साहब के लिए उन्होंने भी कहा था कि वो सभी प्रत्याशियों को ना जो नाराज थे, जिनका नाम आना था, वो नाराज कुछ लोग पार्टी से नाराज हो गए थे, उनको मनाने का काम कर रही है। तो ऐसे में गुरुग्राम के भी कई सारे लोग हैं, अगर उनको भी क्या ऐसा लगता है कि मनाएंगे तो वो वापस आ सकते हैं। भाई साहब, मैंने आपको एक बात बता दिया, अभी वो तो पार्टी संगठन का काम है, हमारा काम है चुनाव में पूरे बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे तो सदा खुले हैं। जो सुबह गया है शाम को उल्टा जाए, खुला उठे ना माना जाता है, खुले उनके लिए दरवाजे कभी भी आए। विपक्ष बहुत मजबूत है, सामने नवीन गोयल है, मोहित ग्रोवर है, किस तरीके से विपक्ष को देखते हैं और क्या संदेश देते हैं? भाई साहब, पहलवान आदमी कभी भी ये नहीं सोचता कि विपक्ष मजबूत है, पहलवान स्वयं मजबूत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ। भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत मजबूत है। आप की बात कही आपने, क्या है वो बात जो आपने कही है? देखो भाई साहब, आपके सामने है वो चीजें। आप मुझसे इस विषय पे मैंने तो बता दिया, जो आपको इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो, तो आप समझ गए हो कि हम तो सिर्फ एक ही विषय से प्यार करते हैं, सनातनी है, सनातनी रहेंगे, मस्जिद पे तिलक लगा रहेगा, यही हमारी सोच है। मुकेश जी, लास्ट क्वेश्चन, रिकॉर्ड टूटेगा इस बार गुड़गांव में? फिर रिकॉर्ड 100% रिकॉर्ड बनाएंगे। रिकॉर्ड जो बनते हैं, ये देखो आपके सामने बहुत। और भाजपा का पुराना सिपाही हूँ और निरंतर भाजपा के लिए काम करता रहा। किशन जी, आपको पता 5 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग बिल्कुल नजदीक है। अभी आप जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं या ज्यादा मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेशवासियों को, जिलावासियों को और खासकर गुरुग्राम की जनता को आग्रह करना चाहूँगा कि चुनाव तो हम जीत चुके हैं, बाकी मार्जिन से, जितने मार्जिन से आप मुकेश पहलवान जी को जिताएंगे, उसी ताकत से भारतीय जनता पार्टी आपको गुरुग्राम में ताकत देने का काम करेगी। और जितने मार्जिन से आप मुकेश पहलवान जी को जिताएंगे, चंडीगढ़ भेजेंगे, तो आपके बीच मुकेश पहलवान जी एक बड़ी ताकत बनकर आएंगे। कांग्रेस में नया प्रत्याशी है, उसको कांग्रेस खुद समर्थन नहीं करी। जो आपके साथ टक्कर दे रहा है, आपका बीजेपी का है, कल उसको बीजेपी से निष्कासित कर दिया, अलग बात है। आप क्या समझते हैं कि आप रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में होती है। जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में है वो हमारा कार्यकर्ता है, बाकी जो हम सबको छोड़ के चले गए, हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहेंगे। और वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा कैडर बेस पार्टी है, भाजपा का कैडर बड़ा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
लास्ट मोमेंट तक चुनाव में लगा रहता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कमल खिलाने की कोशिश करता है और खिला के रहेंगे। आपका कहना है कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव में लगा है और बीजेपी पूरी संगठित हो चुकी है, संगठित होकर चुनाव लड़ रही है और गुरुग्राम का चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच गुरुग्राम विधानसभा से क्या चारों विधानसभाओं से अच्छे कैंडिडेट दिए और ये हमारे कैंडिडेट कार्यकर्ताओं की, पब्लिक की सर्वे के आधार पर पार्टी तय करती है। और खासकर गुरुग्राम से मुकेश पहलवान जी एक मजबूत और पुराने कैडर बेस कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ताओं की और इस गुरुग्राम की समस्या को बहुत नीचे स्तर तक जानते हैं। बाकी कुछ समस्याएं रह गई थी, नल पानी समस्याएं हैं, वो काम सब हो जाएंगे, क्योंकि कुछ अफसरों की जो सुरक्षा का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी लोग अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सारा काम ठीक चल रहा है। आप अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेंगे। आपके देश में कल आपके बिल्कुल नज़दीक नू के अंदर जो एक यात्रा निकाली विधायक ने, वहाँ कितने प्रकार के झंडे थे, क्या उन झंडों को कोई जस्टिफाई कर सकता है? क्या आपका चैनल, मैं ये कहता हूँ आप पत्रकार हैं कि कोई हिंदुस्तानी आदमी है? पहले आप भी बताएं। भाई मैं पत्रकार हूँ, मेरा एक एजेंडा है या मेरे को अपनी टीआरपी चलानी है? ना बात खत्म। टीआरपी से कोई मतलब नहीं हमारा। हम बात करते हैं सत्यता की। वो बोलते हैं हम प्रेम को बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मैं प्रेम की गंगा बहा रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूंगा कि कल हाँ जम्मू कश्मीर में हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया, कहाँ? लेबनान में। वहाँ आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो ये क्या आपकी प्यार की दुकान है कि कुछ हो रहा है? आप बताइए मुझे। भाई आप सभी मुद्दों के ऊपर बात करिए ना, देश की सुरक्षा पहले है। नू तो आपके गुड़गांव से भी बहुत खबर जी, जहाँ आपकी सरकार नहीं, आप भी विरोध करते हो, आप भी काले झंडे उठाते हो। यहाँ 300 रुपए का सिलेंडर था और समृता ईरानी यहाँ सिलेंडर उठाकर रोड के ऊपर जाम लगाती थी। क्यों लगाती थी? आप मेरी बात सुनिए, वो सिलेंडर विलेंडर ये तो बहुत बाद की चीजें हैं। आप इतिहास से कुछ सीखा? हमारे हजारों साल से गुलामी रही, क्यों रही? कैसे कैसे योद्धा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, क्या वही और राजा थे? बाकी का प्रसाद है। चलो हम गुड़गांव की सीट की बात करेंगे। गुड़गांव की सीट के बारे में आप क्या कहना? गुड़गांव की सीट के बारे में ये कहूंगा कि गुड़गांव की सीट भाजपा को मिलनी चाहिए। पूरा प्रशासन आगे चले। आपने भारत सरकार को 3 साल 19 अपना 2429 दे दिया, इनको भी 2429 दीजिए। लगातार एक सिस्टम बना चलता रहेगा। आप लंबा मत जाओ। क्या आप लोग कांग्रेस को वोट की चोट दोगे? बिल्कुल देंगे। हम बिल्कुल कांग्रेस को वोट नहीं देंगे और लोगों से अपील करेंगे कि वो बिल्कुल वोट नहीं दे और अपने विनाश को बचाएं। 5 साल से यहाँ काम कर रहे थे कांग्रेस के लिए, टिकट लेकर आ गया मोहित ग्रोवर। देखिए जी, दिनेश भारती, पूर्व जिला कार्यकारिणी मेंबर, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का विपक्षी पार्टियों का जितने भी नेता सारे के सारे नकली हैं। मुझे पिछले 10 साल के अंदर आप ये बता दो, विपक्षी पार्टी का किस नेता ने गुड़गांव की जनता का विषय मुद्दा उठाया है, रोड पर धरना दिया है, सरकार के खिलाफ धरना दिया है, प्रशासन के खिलाफ धरना दिया है? कहाँ इन्होंने लाठी गोली खाई है? एक झूठा नारा रणदीप सुरजेवाला ने दिया था 10-15 साल पहले, लाठी गोली खाएंगे, सोनिया जी को लाएंगे। सोनिया जी की सरकार आई 10 साल हरियाणा में, हरियाणा को लूटा है, व्यापारियों से मंथली मांगी गई है, फिरौती मांगी गई है। आप ये बताओ, गुरुग्राम आज कूड़ाग्राम बना तो किसकी वजह से बना? सरकार आपकी थी। देखिए हमारी सरकार है, लेकिन आप जानते हैं अच्छी तरह प्रशासन बिकता है। जो प्रशासन में विपक्षी पार्टियों के चेले चमचे हैं, प्रशासन के ऊपर प्रशासन के ऊपर बीजेपी का कंट्रोल क्यों नहीं है? एक मिनट जी, मैं एक और जवाब दे रहा हूं आपको। आप देख रहे होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी लगातार विशेष संप्रदाय का यहाँ जा रहा है, मस्जिद में भी जाकर वो टोपी ओढ़ने गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड़गांव के अनेक हिंदू संगठनों ने 2021, 2022, 2023 में खुले में नमाज बंद कराने के लिए आंदोलन करे, गिरफ्तारियां दी, थानों में बैठे, 19 मुकदमे खुद मेरे ऊपर लगे, 4 बार मैं जेल गया। मैं पूछना चाहता हूं निर्दलीय प्रत्याशी से, क्या आप गुरुग्राम का इस्लामीकरण करवाना चाहते हैं? क्या आने वाली पीढ़ियों को मरवाना चाहते हैं? हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि गुड़गांव का इस्लामीकरण ना हो, आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित रहे। आज 5 तारीख को गुड़गांव की जनता जवाब देगी, निर्दलीय प्रत्याशी को भी और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी। कितने मार्जिन से जीतेंगे आप? हम 50,000 से हमारी शुरुआत है, आगे बढ़ेंगे। हम 50,000 प्लस से जीत रहेंगे। आप जो बात कर रहे हैं, जब 12 में धरना दिया गया उसमें तो बहुत आदमी आपके थे, महावीर भारद्वाज जी भी था, आपको मैं वो कई आदमी मैं नाम भी जानता हूँ, मैं उधर ही था। धरना देना अलग बात है। मैं ये बोलता हूँ जनहित के मुद्दे
जनहित के कितने मुद्दे आप उठाते मैं ये हो? कहना चाह रहा हूँ जी, आज पूरे देश के अंदर भगवा यात्राओं पे हमला करने वाले लोग कौन हैं? मुझे जवाब दीजिए। गुड़गांव की जितनी भी मस्जिद हैं इलीगल हैं, और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ हमारा विधायक आएगा। जितनी भी मंदिर हैं वो इलीगल नहीं है। नहीं, मंदिर गली में मंदिर बताइए, बनी हुई है, वो मंदिर बताइए इलीगल कौन सा है? राजेश्वर शर्मा, गुड़गांव। सर यहाँ पर किसके जीतने की संभावना है? यहाँ कमल का फूल बीजेपी की संभावना नहीं, 100% सत्य है कि वो जीत है और बढ़त की ओर है। बढ़त देखनी है हमने, कौन कितने मार्जिन से जीत रहा है। कल नवीन गोयल को बीजेपी पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया, क्या कहना चाहिए? मैं नवीन गोयल के गांव का हूँ, जय किशन का ये लड़का है, मैं इसको जानता हूँ। वो हमारा साथ था तो हमारा साथी था। उसके कार्यालय से मेरे पास टेलीफोन आया भी नवीन गोयल से, मगर भी नवीन गोयल हमें साथ छोड़ गया तो हम उसका करेंगे क्या? तो हम पार्टी के साथ हैं। नवीन गोयल हम सामाजिक तौर पर मेरे गांव का होगा, लेकिन जहाँ तक वोट का है तो हम नवीन गोयल के साथ नहीं है। आप बीजेपी पार्टी तीसरी बार सरकार में आने वाली है, पूरी संभावना। आप कांग्रेस को क्यों वोट नहीं देना चाहते? आप कांग्रेस के विरुद्ध में क्यों हो? मैं जब से मेरा वोट बना है, मैं शायद ही कभी कांग्रेस को वोट दिया हो। इमरजेंसी के दौरान से ही मेरे को नफरत हो गई थी, और जब से ही मैंने कांग्रेस को तो वोट कभी दिया ही नहीं। कोई से दिया होगा, मैंने नहीं। रोप प्रत्यारोप लगा रही है, ये गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना दिया गया है। क्या कांग्रेस ने सीएलयू के घपले किए नहीं किए, ये बताओ। यहाँ कमर्शियल लैंड यूनिट कांग्रेस सरकार के टाइम यहाँ सीएलयू के लिए ही नेता लोग आते थे, अपनी गाड़ियाँ भर के जाते थे, और यहाँ का सारा ही सिस्टम उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था। कोई प्लानिंग नहीं रही गुड़गांव की, जिसके कारण आज ये हाल गुड़गांव का हम भुगत रहे हैं। एक कड़वा क्वेश्चन, जिस बंदे ने कांग्रेस के लिए कोई काम नहीं किया, कांग्रेस में कहीं दिखाई नहीं दिया, कांग्रेस में उसका नाम नहीं था, क्या उसको टिकट मिलना भ्रष्टाचार को नहीं दर्शाता? इस बात पर मैं भी मायूस हूँ, इस बात पर मैं भी मायूस हूँ। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको उसका स्पष्ट कारण जवाब है, दो। आदमी को वक्त के हिसाब से उस बयार में बहना पड़ता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बंदा हाँ। कांग्रेस की टिकट लेकर यहाँ घूम रहा है, हाँ। वो बंदा कभी बाजार में दिखाई नहीं दिया, किसी का हित नहीं किया, ना जनहित किया। और कांग्रेस के जो बंदे काम कर रहे थे 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से, टिकट लेने के चक्कर में, मैं नाम बताऊं, उनको टिकट क्यों नहीं मिला? मोहित ग्रोवर को टिकट क्यों मिला? मैंने सीधा ही बोल दिया। देखो, टिकट का कारण है, और ये हम पर्दे का ऊपर नहीं कहते, पीछे चर्चा सब चलती है, सब कुछ। क्या फिर उसको ऐसे टिकट दिया? भ्रष्टाचार है क्या? हो ऐसे टिकट हाँ। देगा किसी कैंडिडेट? देखो, जो पैसे दे के ऐसे टिकट लेगा तो वो अपनी रिकवरी तो कहीं से न कहीं से करेगा। करते हैं। आपको पता है कि 5 अक्टूबर को चुनाव होना है, और आपको ये पता है कि 3 कैंडिडेट यहाँ पर मेन है। मुकेश पहलवान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप मुकेश पहलवान के बारे में, मुकेश शर्मा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज गणपति आर्केड में हमारी व्यावसायिक प्रकोष्ठ और व्यापारी लोगों की एक मीटिंग है मुकेश शर्मा जी के साथ, और हम सारे व्यापारी लोग मुकेश शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्योंकि हमारी व्यापारी लोगों की एक ही मांग है, और वो है सुरक्षा, जो हमें सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी प्रोवाइड कर सकती है। आपने हरियाणा का हाल देखा होगा 2016 में, किस तरह से हमारे व्यापारी लोगों के सारे व्यापार जला दिए गए, दुकानें जला दी गई। पूरे हरियाणा में कम से कम 20,000 करोड़ का नुकसान उस टाइम किया गया। तो उससे अगर हमें बचा सकता है वो सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी है। हो हम पूरे व्यापारी, पूरे गुड़गांव के व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आने वाली है। आप मुकेश शर्मा को ही क्यों जिताना चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देगी, हम और दिल और दिमाग और धन दौलत सबके साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, चाहे उसका कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे मुकेश शर्मा जी हो, चाहे किसी और को टिकट मिली हो, हम पूरा भारतीय जनता पार्टी आपका कहने का मतलब कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर संगठित है, संगठित होकर चुनाव लड़ेगी, चुनाव भी लड़ेगी और जीते भी। पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक है, और एक था और रहेगा, और पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। कई लोगों का कहना है कि मुकेश शर्मा जीत चुके हैं, अभी मार्जिन की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? वो तो हमारे इलेक्शन के टाइम पे तय होगा, लेकिन हमारी जीत पक्की है। कितनी मार्जिन होगी, कितनी नहीं, वो आपके सामने आ जाएगी। आपने बड़े बड़े धुरंधर नेता बुलाए हैं। कल मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उससे पहले आपको पता है कि
मिनिस्टर आए थे, कई मिनिस्टर यहाँ पर मुकेश पहलवान के समर्थन में आ गए, फिर भी आपको नवीन गोयल जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं और आप लोग घबरा रहे हो। नहीं, हमारे अंदर कोई घबराहट नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में पहले थे तो इसलिए हमारे कुछ लोग उनके साथ चले गए थे, लेकिन हम जो संगठन हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का है वो मुकेश शर्मा जी के साथ है। और हमारे अंदर दावेदारी करी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी दावेदारी करी, कांग्रेस अपनी दावेदारी करी और निर्दलीय नवीन गोयल जी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या संभावना लगती है रिजल्ट आने की? मुझे तो संभव हो रहा है कि लोग दावेदारी क्यों कर रहे हैं। केवल देश के लिए वोट देना है और देश को कौन बचाएगा ये सबको पता है। कौन पार्टी बचाएगी, कौन नेता बचाएगा, देश धर्म हिंदू धर्म को कौन बचाएगा ये लोग जानते हैं। फिर बेमतलब की बातें क्यों करती हैं, हम वोट किसको देंगे, क्यों दूसरे उम्मीदवार मैदान में, क्या उनके दिल के अंदर हिंदू धर्म नहीं है उनके अंदर? क्या गुरु गोविंद सिंह ने अपना धर्म बचाया था, अपने दो लड़के लड़ाई में 2 जिंदे दीवार में चुरा दिए। आज मोदी को कुछ मिलने वाला है क्या? मोदी और मोदी से अभी एक हिंदू धर्म के लिए मर रहा है। आज हिंदू धर्म से अगर हमने कोई चूक कर दी तो मेरे दोस्तों ये तो मतलब आपका कहना है कि गलियां भी ठीक हो जाएंगी, सड़कें भी हो जाएंगी, मगर राष्ट्र हित हमारे लिए हम सर्वोपरि अपनी है। वोट राष्ट्र पे दें। ये गलियां मोहल्ले तो जो भी एमएलए बनेंगे वो उनके घर से होंगे, हम अपने घर से करेंगे मिलके। तो मैं कहता हूँ हम अस्पताल बनाने की बात इन्होंने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ोगे? हाँ, रिकॉर्ड तोड़ेंगे और जो भी कमी रह जाएगी हमारे संगठन में, हमारे नेताओं के कहने में, वो हम व्यापारी समाज पूरी करेंगे। आज मैं अपने व्यापार के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम 25-25 लाख रुपए कम से कम 100 डोनेटर देकर हम अस्पताल में सहयोग करेंगे। अगर